राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा किस तरह से इस सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं। एक तरफ तो हम मुज़ाकरात करने की कोशिश करते हैं अफ़गान तालिबान से, अफ़गान रजीम से, और दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस तरह के पेदर पे वाक़यात किस तरफ जाती देख रहे हैं सारी सिचुएशन आप? देखें, सूरत हाल जो है वो बड़ी वाज़ेह है और इसमें कोई हमें अबहाम नहीं है किसी लेवल पे भी, ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेवल पे और ना ही हमारी अस्करी क़यादत जो है उस लेवल के ऊपर। ये फितना अल ख्वारिज जो अफगानिस्तान में बेस्ड है, वहाँ पे उनके सेने कैंप्स हैं, वहाँ पे वो तश्कीलें तरतीब देते हैं, वहाँ से वो खुद कुछ जो है वो भेजते हैं, और इस किस्म के हमलावर जो ये वाना कॉलेज का कैडेट कॉलेज का वाक़या हुआ है और जो आज जो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद का वाक़या हुआ है, ये सारी जो है ये दहशतगर्दी ये सारे वहीं से है। और वहाँ पे उन्हें इंडिया की जो है वो सपोर्ट हासिल है, फंडिंग हासिल है, और जो अफगान रजीम है, जो टीटीए है, वो इनको ना तो खुद रोकने की सख्त ताकत या नीयत रखते हैं, और जब हम रोकते हैं तो फिर उसके ऊपर भी वो जो है वो रिएक्ट करते हैं, जो कि पिछली दफा उन्होंने किया, जिसका उनको मौसर जवाब दिया गया। तो ये बड़ी क्लैरिटी है, जब तक वो सेफ हेवन्स, वो जगह जहाँ पे ये लोग बैठे हैं, उन लोगों को, उन जगहों को, उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हमें इस किस्म के जो है वो सूरत हाल या इस किस्म के जो है वो वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है। और हमारी ये कोशिश है गवर्नमेंट लेवल पे भी और अस्करी क़यादत के लेवल के ऊपर भी कि अगर वो मुज़ाकरात से इसको ख़त्म कर दें, इन ठिकानों को, इन जगहों को, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ना करें, जो कि नज़र आ रहा है कि वो नहीं करेंगे क्योंकि पीछे इंडिया भी है, तो फिर जो है वो हमें जो है वो अमन जो है, पीस जो है, वो हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारी फोर्सेस, हमारी अस्करी क़यादत इतना हौसला, इतनी समझ, इतनी जुर्रत रखती है कि वो इंशाअल्लाह ताला ये वो कर लेगी बड़ी कामयाबी के साथ। ठीक है राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद कि जंग बंदी बरकरार रहेगी। आप समझते हैं कि अब पॉलिसी शिफ्ट हो जाएगी और अब हमें जंग बंदी को एक साइड पर रखते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर उन दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी? और अगर ऐसा है तो फिर सालिसों की मौजूदगी में लाहे अमल क्या होगा? किस तरह से उनको बताया जाएगा, सबूत फराहम किए जाएंगे, और कितना आप इसको लंबा प्रोसेस देख रहे हैं? नहीं, सबूत तो उनको फराहम किए जा चुके हैं, इससे तो डिनाई ही नहीं कर सकते। वो मुज़ाकरात में भी इस बात से तो वो इनकार नहीं कर देंगे ये सारा कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन जो है वो जिम्मेदारी लेने को वो तैयार नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। ये जो ठिकाने हैं जहाँ जहाँ से ये हरकत होगी, ये जो दोनों वाक़यात हैं, ये जहाँ से ये लोग उठे होंगे या आए होंगे, उनको इंशाअल्लाह ताला जो है वो उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और ये कोई जंग नहीं है, ना हम जंग करना चाहते हैं, ना हम मुसल्लत करना चाहते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। ये तो दहशत गर्दी से अपने दिफा की बात है। जिन ठिकानों से हमारे ऊपर हमला हो रहा है उनको न्यूट्रलाइज करने की बात है। तो राना साहब, आप ये समझते हैं कि सालिसों का इम्पैक्ट जो है वो सारी सिचुएशन में अब वैसे नहीं रहेगा जो पहले था इन दो हमलों के बाद? वो समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, जस्टिफाइड है, और हमें ये हक हासिल है कि हम अपने सरहदों की, अपने लोगों की जो है वो हिफाजत करें दहशतगर्दी के खिलाफ।
टूवर्ड्स अफगानिस्तान उनका जो एक मौक़िफ़ है वो आपको लगता है कि शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है? उनकी जानिब से बात कुछ की जाती है अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से, और एक्टिविटीज़ में उनका इतना तजाद रहता है, तो आप समझते हैं कि वो स्टांस चेंज हो सकता है? नहीं, कोई स्टांस नहीं है हमारा, इस तरह का कोई स्टांस नहीं है हमारा। तो बड़ी वाज़ेह बात है कि हमारी जो है वो सरजमीन पे दहशत गर्दी जो है हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, और उन दहशत गर्दों को वहां से मदद नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, हमारा तो इसके अलावा कोई स्टांस नहीं है। बिल्कुल ठीक। राना सनाउल्लाह साहब, जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर हमने एक अटैक देखा, खुद को शमला देखा, और जिस तरह से जानी नुकसान हुआ, आप समझते हैं कि अब मजीद सिक्योरिटी मेजर्स भी लेना पड़ेंगे, मजीद चौकन्ना रहना होगा ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हमलों से महफूज रहा जा सके? बिल्कुल ये हमने किया है, पहले भी किया है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। आप देखें 2008, 9, 10 जो है वो उस दौरान जो अब आपके इल्म में है कि इतने जो है वो खुदकुश हमले होते रहे हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि रोज़ की बुनियाद के ऊपर और मार्केट्स में और बहुत बड़ा नुकसान होता रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम इससे गुजरे हैं, कामयाबी से गुजरे हैं, और अब भी इंशाअल्लाह ताला हम इससे सुरखरू हो गए और इससे कामयाबी से गुजरे इंशाअल्लाह। राना साहब, ये कहिएगा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ खारजियों की जानिब से रुकने का नाम नहीं ले रही, और हम समझते हैं कि आगे रुकने वाली भी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि हमें आगे फर्दर स्टेप क्या लेना चाहिए? हमारी स्ट्रेटजी तब्दील होनी चाहिए, हमें इनके ठिकानों को उस तरह से निशाना बनाना चाहिए जैसे हमने पहले वाज़ेह किया था कि किसी भी जो हम अमल का है वो भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो हमें मज़ीद क्या कार्रवाई करनी चाहिए? हमें और कुछ नहीं करना चाहिए मासवाए इनके ठिकानों को न्यूट्रलाइज करने के, यही जो है वो इसका हल है। ठीक। अच्छा राना साहब, अभी हमने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान की जो फाइट है वो अगेंस्ट टेररिज्म है, और अफगानियों के साथ हमारी कोई वैसी लड़ाई नहीं है, और हमने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है। लेकिन अभी कुछ देर पहले एक वीडियो सामने आई है पुलिस की पासिंग आउट परेड के दौरान, जिसमें अफगानियों की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ इश्तिआल अंगेज़ तकारीर दी गई, लाहौर में झंडे गाड़ने के अशार पड़े गए, इस्लामाबाद को जलाने के हवाले से मंजरकशी की गई। तो ये सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अफगान तालिबान हुकूमत इसको अब ऑन कर रही है? नहीं, ये उनकी हमाकत है, और उनकी जो है वो यानी भूल है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई इस किस्म का जो है वो जंग कर सकते हैं। उनकी ये सकत ही नहीं है, उनकी ये ताकत ही नहीं है, वो अपनी तबाही को जो है वो आवाज़ दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, मुख्तलिफ दिफाई माहिरीन भी हमसे जब बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इनफ इज़ इनफ, अब इसको मज़ीद हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।